साला समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक नौकर, एक बॉडीगार्ड और एक एटीएम के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की तो इतना सब अफोर्ड कर सकती नहीं है ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पे रखती है, काम पे रखती है, काम में चलाता तो नौकरी परमानेंट। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मांग भरना। और अब आदमियों का काम ही है औरत की हर मांग भरना। अबे नौकरी जाने का पेपर वर्क तक कंप्लीट नहीं होता, लड़की गायब। ऑफिस वाले इतनी जल्दी आईडी कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी छुपी होती है, साला हाथ डालो गायब। अबे बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने जाने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने सिर्फ गिव अप मारने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। वो अपने माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपैरिजन का वो ढूंढ नहीं लाता है। फिर साला जब ब्रेकअप करेगी तो यूनिवर्स चली जाए लाइफ से, साला 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है। अचानक से उन्हें इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अबे इतनी कंसर्न है तो छोड़ क्यों रही हो? बेसिकली उन्हें ये चाहिए कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो कहीं नहीं, फिर तुमको प्लीज खा लो, फिर वो रोए, फिर ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ये ब्रेकअप जो उनके स्यापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साली सेल्फिश कहेगी अबे तू टाइटैनिक वाली को देख ले, चल माना लकड़ी पे एक जने की फिट होने की जगह थी तो 15-15 मिनट की बारी भी ले सकते थे ना। चलो तुम्हें पहले चढ़ने दिया, मतलब चढ़ के सो जाओगी, मस्त में नींद पूरी करके उठी। तुमने कैसे डिक्लेयर कर दिया वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नर्व्स चेक की, भाई बेहोश भी तो हो सकता था ना। ओ गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया होगा। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता कि आदमी तो चैन से लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? और चलो इन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन सोते सोते रात रात में ऐसी कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि उठने के साथ ही फिर से बात करनी है। बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। हमें आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई ये शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है कि साला उठो, नाओ, तैयार और भागो, बस बात नहीं करनी पड़े। लड़कियों की ना लड़कों से सिर्फ 2 ही नीड्स होती है, आई लव यू एंड सॉरी। आई लव यू बोलो तो पूछेंगी व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने में जानना है व्हाई डू यू लव मी या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस। अरे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है? कभी सुना नहीं प्यार एक एहसास है। और सॉरी हर आदमी थकार के इवेंचुअली सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने के बाद असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला है? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता है तुमने सॉरी क्यों बोला है? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोलूंगा ना। एक तो तू इनको कोई बात समझा दे, मजा लेंगे समझ आ जाए, वही बात इनका एक बेस्ट फ्रेंड समझा दे, 1 मिनट में समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट्स ही नहीं रही। तुम इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ बोल दो, अचानक से ही फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकते हो मैं क्या पहनूं, तो मेरा तुम्हें बताना अचानक से ये इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, सॉवरेनिटी का इशू कैसे बन जाता है? वो साला भैंस क्या, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर एक रिलेशनशिप में एक स्टेज आती है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस पॉइंट के बाद लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन ही होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि उनका हक है, या उन्हें मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल आप फोन पे नहीं आपकी टीवी में भी मारने आ गए। मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखते हैं, एक जेन्युइन प्रपोजिशन है। भाई कौन से सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखते हैं? पहले सर्विस प्रोवाइडर हमारी मार रहे थे कॉल रेट्स कम करके, ये मार के उठे तो स्मार्टफोन वाले आ गए। आप ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी ऐसा ऐप बनाने की जिससे आपकी लाइव लोकेशन पता चल जाए? सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं रुके हुए थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लो। साला आदमी मर भी रहा होगा ना तो इन्हें ये कि मैं इनको फोन करके बता देता हूँ बेबी मैं मर रहा हूँ, यमराज आ गए लेने, तब भी इन्हें इस बात की फिक्र नहीं होगी कि आदमी मर रहा है। तब भी पूछेंगी कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा मरने का प्लान था, और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा अब तुम उसके साथ भी मरने लगे। एक तो हर लड़की का स्यापा आई लव सरप्राइजेस, जबकि असल बात ये कि दे हेट सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू। फिर इनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उनको सरप्राइज पता होते भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज और उन्हें और करने का मौका मिल जाए। एक तो लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा वो पूछ रही है छोले कैसे बने, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो ठीक है, गलती से तुमने उस छोलों में थोड़ी सी नुक्स निकाल दी तो वो रेसिपी उसके माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसके माँ की रेसिपी के बने हुए छोले नहीं पसंद मतलब तुम उसके फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है? अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उसके माँ बाप से सीख सकते हो। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन तुम उसके माँ बाप के बारे में जरा सी लाइन बोल दो तो 3rd और 4th वर्ल्ड वॉर साथ में हो जाती है।
इस सब के बावजूद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है वो। ब्राइब इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो रिश्वत देने को है वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम रिश्वत खुद अपनी मनाए जा रहे हैं।